ओ शांति। आज 12 सितंबर 2022 भारत में सोमवार है। टुडे इज 12 सितंबर 2022 एंड इट्स मंडे इन भारत। आज की मुरली का जादुई रहस्य स्वयं को प्रेरणा देने के लिए मैजिकल सीक्रेट्स ऑफ टुडेस मुरली फॉर मोटिवेटिंग द सेल्फ। आज की मुरली में बाबा ने चौथे अध्याय श्रीमद् भगवद गीता के 2 श्लोक इम्पोर्टेंट आए हैं जो हमारे स्मृति के ऊपर कार्य करते हैं। ज्ञान और योग दोनों बातें आज की मुरली में बहुत अच्छी तरह से बाबा ने बताई हुई है। खेल पूरा हमने देखा, आध्यात्मिकता का पूरा खेल स्मृति और विस्मृति का है। लौकिक में हम जब सेशन लेते हैं मेमोरी के ऊपर, मेमोरी डेवलपमेंट, तो कई सारे पेरेंट्स हमारे पास आते हैं और हमको कहते हैं माँ बाप कि हमारे बच्चों की स्मृति ठीक नहीं है, अच्छी नहीं है, उनको याद नहीं रहता है। 2 प्रकार के प्रॉब्लम हम देखते हैं। बच्चे कहते हैं हमको याद नहीं रहता है और बूढ़े लोग कहते हैं हम भूलना चाहते हुए भी भूल नहीं पाते हैं। बहुत सारी दुखदाई बातें याद आती है। दोनों का समाधान आज की मुरली में है, अगर अच्छी तरह से गहराई से हम समझ पाए तो। ये दोनों पावर है, याद करना और भूलना, दोनों पावर्स है, ये दोनों शक्तियां है, बहुत बड़ी शक्ति है। इसके ऊपर साइकोलॉजी में, मनोविज्ञान में बहुत सारी बातें लिखी हुई है। परसेप्शन और मेमोरी के ऊपर आध्यात्मिकता में कहा है अविद्या ही सभी दुखों का कारण है। अविद्या, भूल गए, हम तो भूल गए। जिसको याद है वो परमात्मा शिव बाबा हमको आकर ड्रामा का नॉलेज देता है। थोड़ा लौकिक एंगल से देखेंगे, याद करना और भूलना दोनों शक्ति कैसे है। दुख का कारण अगर इस याद करना और भूलने की शक्ति को देखा जाए तो एक ही है। जो बातें हम भूलना चाहिए उनको हम याद करते हैं और जिनको याद करना चाहिए उसको हम भूल जाते हैं। अभी हमने प्रोग्राम किया, मैं इस समय महाराष्ट्र के यवतमाल डिस्ट्रिक्ट में हूँ। डॉक्टर्स का प्रोग्राम ले रहा था तो थोड़ा लेट पहुँचे थे ड्रामा प्लान अनुसार। एक्यूरेट ड्रामा है, सेकंड बाय सेकंड रिपीट होता है आज बाबा ने कहा। तो वो पावर पॉइंट दिखाना था तो उसका स्लाइड फॉरवर्डर मिल नहीं रहा था। तो मुझे तो याद था कि मैंने रखा है पहले प्रोग्राम में, लेकिन जो आत्मा निमित्त थी सब लैपटॉप लगाने वाले, उसको मिल नहीं रहा है और उसने वो स्लाइड फॉरवर्डर निकाल के अपनी जेब में डाला और मैं ढूंढ रहा हूँ, लेक्चर भी चल रहा है। खेल में खेल हो गया। फिर पूरा लेक्चर मैंने स्लाइड फॉरवर्डर और लेजर पॉइंटर के बगैर किया। तो मुझे लगा कि हो सकता है मेरे से गलती हो गई, क्योंकि बहुत सारी बातें रहती है, सेशंस रहते हैं, बहुत सारे लोगों का सुनना होता है, हमको प्रेजेंस ऑफ माइंड से चलना होता है कि सामने वाले का रिस्पांस क्या है। क्योंकि एग्जीक्यूटिव इंजीनियर आए थे प्रोग्राम में, उनके भी बॉस आए थे, उसके भी बॉस आए थे। महाराष्ट्र स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड है, उसका प्रोग्राम था मॉर्निंग में। तो मैंने सोचा शायद मेरी गलती होगी
कि मैं स्टेज पर भूल गया होगा, वो आत्मा उधर भी जाके आई, वहां पर भी नहीं मिला। फिर सेंटर पे आने के बाद देखा तो बैग में ही था। तो मैंने कहा ये तो बैग में है। तो कहता है उसके अंदर वो छोटा यूएसबी कनेक्टर होता है, उसको लगा वो, और वो उसके अंदर ही छिपा हुआ था, उसको पता नहीं था। तो इसमें किसी का दोष नहीं है, ये ड्रामा निर्दोष है। तो मुझे बहुत हंसने को आया, क्योंकि मैंने सुबह मुरली पढ़ी थी। मैंने कहा ये सब ड्रामा फिर से रिपीट हो रहा है, 5,000 वर्ष पहले हुआ था, अभी फिर से हो रहा है। और वही बात मैं आपको अभी जो सुना रहा हूँ, ये फिर से हर कल्प में सुनाने वाला हूँ इसी तरह से। तो कहने का मेरा भाव है, याद करना और भूलना ये हमारे सुख का भी कारण है और दुख का भी कारण है। दुख तब होता है जब जो बातें, दुखदायी बातें हमारे जीवन में हुई है ड्रामा प्लान अनुसार, उसको हम भूल नहीं पाते हैं। किसी ने आपका अपमान किया है, किसी ने आपके जीवन में विघ्न डाले हैं, किसी ने आपके ऊपर कलंक लगाए हैं, बहुत सारी बातें होती है। तो वो भूल नहीं पाते हैं, वो बार बार याद आता है। तो देखा है मैंने कि बहुत लोगों को गुस्सा आता है, याद कर कर के गुस्सा करते रहते हैं, या याद कर कर के रोते रहते हैं वही पुरानी बातें। बाबा ने एक मुरली में कहा कि बच्चों से बात ज्यादा समझदार है, क्योंकि उस बात को या उस घटना को इतनी समझ है कि मेरा रोल तो अभी पूरा हो गया, अभी मुझे वापस 5,000 साल के बाद आना है, तब तक मेरे को रोल नहीं है। लेकिन बच्चे हैं जो बात को पकड़ के बैठ जाते हैं, ये दुख का कारण है। बाबा ने एक मुरली में बहुत अच्छी बात कही थी, मुझे बहुत अच्छी लगी वो बात। बाबा ने कहा जो देहदारी है, जो ड्रामा के आदि मध्य अंतों को क्लियरली नहीं जानते हैं, है ना, वो देहदारी, देह अभिमान में कोई बात आपको कह देते हैं, माया के वश होकर कोई बात कह देते, उसको आप स्वीकार कर लेते हो। और जो त्रिकालदर्शी त्रिनेत्री है, ड्रामा के आदि मध्य अंत को जानता है, स्वयं सर्वशक्तिवान है, उस शिव बाबा की बात को आप भूल जाते हो। ये समझदारी तो नहीं हुई ना। तो क्या इसको समझदार कहेंगे कि भगवान जो स्वमान में हमें स्थित करता है, कहता है कि तुम महान हो, तुम विजयी हो, तुम मेरे हो। ये सब वरदान जितने भी बाबा ने हमको संगम युग पर दिए है, इसकी लिस्ट निकालेंगे तो बहुत बड़ी लिस्ट हो जाएंगे। हमारे पास 300 की लिस्ट है स्वमान की। तो वो सब भूल जाएंगे, और उस एक हद की आत्मा ने देह अभिमान वश, माया के वश कोई बात कही, उसको दिमाग में घुमाते रहेंगे। तो ये समझदारी नहीं हुई, यही दुख का कारण है। तो चेक करना चाहिए कि मैं दिन भर में क्या याद करती हूँ। तो जब आप कोई चीज याद करते हो तो बाकी की चीजें आप भूले हुए रहते हो। जब कोई बात आपके अटेंशन में रहती है, इसका मतलब बाकी की बातें आपके अटेंशन में नहीं है। तो अगर अटेंशन रखना ही है तो क्यों ना अच्छी बातों के ऊपर अटेंशन रखें। सिंपल मैनेजमेंट में ये कहते हैं कि आपके जीवन में दो बातें रहती है, एक खुशी की बातें और एक गम की बातें, एक सुख की बातें और एक दुख की बातें। तो हमारे पास ऑप्शन है कि मैं कौन सी बात को मेरे बुद्धि में रखूं। ये मेरे हाथ में है, इसको अंग्रेजी में कहते हैं फ्री विल। या तो आपको रोते रहना है, रोते रहो, या तो आपको खुश रहना है, खुश रहो। आपके हाथ में है कि आप किस तरह से परिस्थिति को देखते हैं। जो लोग टेंशन में आते हैं वो छोटी बात को बड़ा कर लेते हैं। इसमें 10 कॉग्निटिव डिस्टॉर्शंस हम कहते हैं, अंग्रेजी का शब्द है कॉग्निटिव डिस्टॉर्शन। थोड़ा भारी शब्द है, लेकिन इसको सिंपल हिंदी भाषा में कहेंगे 10 तरीके से गलत सोच लेते हैं लोग। इसके ऊपर मैंने लिया है काउंसलिंग में, पूरे एपिसोड रिकॉर्ड हुए हैं, किसी को चाहिए तो आप उसको सुन सकते हैं। एक सिंपल मैं बताता हूँ कि छोटी बात को बड़ा करना या बड़ी बात को छोटा करना हमारे हाथ में है।
ये भी हमारे स्मृति के आधार पर होता है। तो बाबा ने आज पहला यही कहा है, प्रश्न ही पूछा है कि ये कौन से महीन और गुह्य बात है जो अभी हम बच्चों ने समझी है। अभी इसको बहुत पॉजिटिवली लेना है। ड्रामा एक ऐसा शस्त्र है कि अगर आपने उल्टा चलाया तो अपना ही गला काट देंगे, और सुलटा चलाया आपने तो माया का गला कट जाएगा। आप किस तरह से चलाते हो उसके ऊपर है। तो ये ड्रामा की पॉइंट को हमको पॉजिटिवली लेना चाहिए, बहुत पॉजिटिवली लेना चाहिए। लेकिन वही है, आपकी पर्सनालिटी कैसे है उसके अनुसार आप ड्रामा की पॉइंट को लेंगे। मैं ड्रामा की पॉइंट से इस तरह से लेता हूँ कि मैं कल्प कल्प की विजयी रतन हूँ। हर कल्प में मैंने माया के ऊपर संपूर्ण विजय प्राप्त कर ली है। अभी प्रोग्राम करके आया तो मैं मैसेज में ही लिखता हूँ, कल्प कल्प का श्रेष्ठ पाठ मैंने नून कर लिया। तो तुरंत अपने आप को नशे में लेकर जाना चाहिए, है ना। और जिस व्यक्ति का ड्रामा के ऊपर इतना अटेंशन रहेगा, जो बाबा ने आज मुरली में कहा है कि सेकंड बाय सेकंड ड्रामा शूट हो रहा है। जैसे फोटो निकालते वक्त हम अटेंशन रखते हैं ना, चेहरे पर स्माइल रहेंगे, कपड़े ठीक रखेंगे, तो हम क्यों नहीं समझे कि हर क्षण हर सेकंड मेरा फोटो निकल रहा है। ड्रामा में मेरा फोटो निकल रहा है। जो कर्म मैं करूंगा वो यादगार बनने वाला है। मेरे शरीर छोड़ने के बाद लोग बोलने वाले हैं कि फलाना भाई या बहन ऐसे थी, ऐसे चलती थी, ऐसे बात करती थी, ये किया था, वगैरह वगैरह। जैसे हम अभी मम्मा बाबा को याद करते हैं ना, या दादियों को याद करते हैं, तो उनसे प्रेरणा लेते हैं। तो अपने आप से बात करना चाहिए, क्या मेरा इतना अटेंशन है ड्रामा के ऊपर कि मेरा हर कर्म यादगार बन जाए, हर कर्म की लोग महिमा करे। ये जो भक्ति मार्ग में देवताओं का गायन है, खास करके श्री कृष्ण का, तो कई मंदिरों में बताते हैं कि अभी वो दातुन कर रहे हैं अभी कपड़े बदल रहे हैं, अभी रेस्ट है। ये क्या है? तो ये साकार में हमारे ब्रह्मा बाबा ने बाप की याद में, शिव बाबा की याद में ये सब कर्म किए हुए हैं। उसका यादगार भक्ति मार्ग में भक्तों ने उसको कॉपी किया है। मुझे एक साकार बाबा की घटना याद आ रही है कि लास्ट लास्ट में बाबा इतना अशरीरी हो जाते थे। एक दिन बाबा ने जो उनको स्नान कराने वाली दीदी थी उनको पूछा कि बच्ची, आज तुमने मुझे कौन से पानी से स्नान कराया, वो गर्म था कि ठंडा था? बाबा को ये भी नहीं पता चलता था, इतने अशरीरी अवस्था में चले जाते थे। आप सोचो, संपूर्ण बॉडीलेस स्टेज कितनी पावरफुल होगी। एक और अनुभव सुनाता हूँ। अंतिम समय की बात है, हमारी तीनसुकिया आसाम की वरिष्ठ दीदी सत्यवती दीदी, जिनका अभी रिसेंटली शरीर छूटा, तो बाबा के लिए भोजन बनाती थी। उन्होंने अनुभव सुनाया कि एक दिन बाबा ऐसे लेटे हुआ था, तो हमको बहुत उत्कंठा होती थी कि ब्रह्मा बाबा क्या कर रहे हैं। तो मैं बाबा के पास गई तो देखा बाबा की कोई हलचल नहीं है, कुछ नहीं है, आंखें भी नहीं हिल रही है, सांस भी चल नहीं रहा है। तो वो डर गई, उसको लगा कुछ गड़बड़ तो नहीं हुआ। तो वो जाने ही वाली थी, तब बाबा ने पूछा, बच्ची कुछ काम है क्या? तब उसको समझ में आया कि बाबा योग में थे, इतने अचल हो जाते थे। शास्त्रों में ऐसा गायन है कि ईगल जो है, जो मांस को खाता है, वो तभी चोंच मारता है जब कोई मर गया है, डेड बॉडी को ही टच करता है, जिंदे को नहीं वो टच करेगा। तो कई योगी ऐसे बैठते थे जैसे कि मर चुके हैं, पूरी तरह से मर चुके हैं, और वो चोंच मारने ईगल उनको आते थे। तो ये वर्णन है बॉडीलेस स्टेज का।
तो ब्रह्मा बाबा ने ये स्टेज फाइनल में अटेंड किया था, संपूर्ण अवस्था। तो हमको भी नंबरवार इस स्टेज पर पहुंचना है, बिल्कुल अशरीरी, लेकिन बहुत काल का अभ्यास चाहिए। जब इतना हमारा अटेंशन होगा हर संकल्प के ऊपर, हर बोल के ऊपर। मैं ये डे बाय डे अनुभव कर रहा हूँ, जितना हम आगे बढ़ रहे हैं बहुत अटेंशन की डिग्री बढ़ते जा रही है। छोटी छोटी चीजों के ऊपर अटेंशन बढ़ता जा रहा है, छोटी छोटी चीजें परफेक्शन आता जा रहा है, और वो बहुत सहज और नेचुरली हो रहा है। और बहुत सारी बातें भविष्य में जो होने वाली है आपको पहले से ही पता लगने होता है, पता चलने लगता है कि आगे ये होने वाला है, ये आत्मा ये करने वाली है। आपको बहुत सारे अनुभव सुना सकता हूँ। एक बार हम पंजाब में विहासा की ट्रेनिंग करने के लिए गए, तो हम बठिंडा उतरे, और बठिंडा से वो बादल करके एक जगह है, आपने सुना होगा, पंजाब के चीफ मिनिस्टर, तो उनका नाम था बादल। उस समय उनके उनके शहर में प्रोग्राम था। तो एक ड्राइवर हमको लेने को आया था, मैं आगे ड्राइवर के बाजू में बैठा था, पीछे हमारे 3 डॉक्टर्स बैठे थे। अभी रात का टाइम है, लेकिन ये भाई इतना स्पीड से गाड़ी चला रहा है। तो पीछे की बहनें हैं, उन्होंने कहा भाई साहब थोड़ा धीरे चलाओ, आप बहुत स्पीड से जा रहे हैं। वो सुना नहीं। फिर मैंने भी देखा कि इसका कंट्रोल नहीं है, बहुत फास्ट चला रहा है। तो मैंने उसको बोला कि भाई साहब आप धीरे चलाओ, हमको कोई जल्दी नहीं है, हम जाके रेस्ट करने वाले हैं। लेकिन वो सुन ही नहीं रहा है। अभी धीरे धीरे हमको वाइब्रेशन आने लगे, कुछ तो गड़बड़ है। मुझे तो स्ट्रांग वाइब्रेशन, क्योंकि मैं आगे बैठा था। आखिर में मैंने उसको बोला गाड़ी को रोको, हम उतर रहे हैं, हमको नहीं जाना है इस गाड़ी से। जब मैंने ये कहा हम उतर रहे हैं, तब उसने गाड़ी का स्पीड कम कर दिया। और क्या हुआ रहेगा, जैसे उसने गाड़ी का स्पीड जैसे 90 से 80 पे, रात का टाइम छोटा रास्ता है और वो 90 की स्पीड से जा रहा है। तो जैसे उसने स्पीड कम किया, 90 से 80 70 पे आया, हमने देखा कि हमारे सामने माना लगभग 100 मीटर के करीब एक बहुत बड़ा पेड़, बहुत विशालकाय वृक्ष हमारे सामने गिर गया। और हमारी गाड़ी उस पेड़ के पास जाके उसने ब्रेक लगा दिया। थोड़ा हम बाल बाल बचे। अगर मानो वो 90 की स्पीड से गया होता, तो हम डेफिनेटली वो पूरा पेड़ हमारे ऊपर गिरने वाला था, और कुछ और हो सकता था। ऐसे बहुत सारे अनुभव है। तो ये इंट्यूशन आता है कई बार कि आगे क्या होने वाला है, और बाबा, हम बाबा को ही क्रेडिट देंगे, बाबा ऊपर से तो देखता होता है। तो ये सब क्यों कह रहे हैं कि जितना हमारा अटेंशन बढ़ता जाएगा ड्रामा के बारे में, हमारी मन और बुद्धि, बाबा ने कहा था एक मुरली में, ड्रामा की पटरी के ऊपर चलने लगेगी। इसको हम अंग्रेजी में कहते हैं स्पॉन्टेनियस राइट एक्शन। हमारे द्वारा यथार्थ कर्म होंगे, जिसको बाबा ने कहा था मुरली में कि योग युक्त और युक्ति युक्त जो होंगे उनके द्वारा कर्म ऑटोमेटिकली राइट होंगे। तो चेक करना चाहिए क्या हर क्षण मैं ये ड्रामा की बात याद रखता हूँ। ड्रामा को निगेटिवली कैसे लेंगे लोग, निगेटिव बातें, इस ड्रामा में समझो मेरे से कोई गलती होती है, ऐसा कर्म होता है जो नहीं होना चाहिए, मन वचन कर्म से, है ना। अभी वो भूल को याद करके, अच्छा इस जन्म में हुआ, हर कल्प में मेरे से होता रहेगा, अभी मैं क्या करूं, मेरा तो पार्ट एकदम ही खराब है, वगैरह वगैरह, ये ड्रामा को उल्टा सोचना हुआ। गलती हुई ड्रामा प्लान अनुसार, उसको एक्सेप्ट करो और अलर्ट रहो। मैं सबको ये 2 श्लोक सुनाता हूँ भगवत गीता के, है ना। अपि चेतसि पापेभ्याम सर्वेभ्याम पापकृतम। हमने देखा है ये 2 बार आया है भगवत गीता में कि पापियों में से भी पापी है, पापियों में से भी पापी है, उसका भी उद्धार हो जाता है। शीघ्रम भवति धर्मात्मा, क्षिप्रम भवति धर्मात्मा कहा है, वो तुरंत धर्मात्मा बन जाता है अगर वो अनन्य भाव से शिव बाबा को याद करे। तो कोई बात नहीं, बाबा ने एक मुरली में कहा था या तो गलती करो या पश्चाताप करो, दोनों नहीं करो। टू मच काम हो जाता है ये, बाबा को भी पता है। जो बीत गया सो ड्रामा,
तो अटेंशन रखना चाहिए कि मेरे से कम गलतियां हो या श्रेष्ठ कर्म हो। जितना हमारे अंदर ज्ञान और योग की पावर आती जाएंगी उतना हम माया को जीतते जाएंगे और हम परफेक्शन की तरफ जाएंगे। तो ड्रामा को पॉजिटिवली लेना है, निगेटिवली नहीं लेना है। मैं कल्प कल्प की विजयी रतन हूँ, हर क्षण मैं श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ पाठ नून कर रही हूँ। हमारा नंबर वन दुश्मन बाबा ने कहा रावण है, ना कि कोई देहदारी। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि निगेटिविटी और व्यक्ति को अलग करना है। समझो किसी व्यक्ति ने आपके ऊपर कलंक लगाया है और आप कहते हो कि ये मेरा पक्का दुश्मन है, इसने मेरा नाम बदनाम कर दिया है। रॉन्ग। आध्यात्मिकता के हिसाब से वो व्यक्ति तुम्हारा दुश्मन नहीं है। उस व्यक्ति के अंदर जो बुराई है वो हमारा दुश्मन है और हम सबका दुश्मन है, और वो है रावण, विकार। हमारा दुश्मन विकार है, ना कि व्यक्ति। पर ये विकार उस आत्मा के अंदर है और उसके साथ वो शरीरधारी जुड़ा हुआ है, इसलिए हम कहते हैं। तो हमको क्या देखना चाहिए? जैसे बाबा की दृष्टि है, बाबा हर आत्मा को आदि अनादि रूप में देखता है। हर आत्मा आदि अनादि रूप में संपूर्ण पावन है। तो इसको डिस्कनेक्ट करना चाहिए। व्यक्ति बुरा नहीं होता है, उसके अंदर के विकार बुरे होते हैं। मैंने बड़ी दादी को क्लास में देखा है। बड़ी दादी कोई अगर गलती करता था तो बड़ी दादी बहुत मुस्कुरा के कहती थी, गंदा बच्चा। लेकिन अपनी अवस्था को खराब नहीं करती थी। कायदे अनुसार जो भी नियम है उस अनुसार एक्शन लेना पड़ता है, लेकिन अपनी अवस्था नहीं खराब करने की। नहीं तो कई बार जिसने हमको परेशान किया हुआ रहता है उसको देखते ही गुस्सा आता है या निगेटिव इमोशंस आते हैं, ट्रिगर होते हैं। तो उस व्यक्ति का कोई दोष नहीं, वो माया के वश है और किसी को सजा देने की जरूरत ही नहीं है। ड्रामा में अपने आप सजा मिलती है। जो व्यक्ति गुस्सा करता है वो गुस्सा ही उसके लिए सजा है। अंग्रेजी में कहते हैं, यू नीड नॉट पनिश द एंग्री पर्सन, एंगर इटसेल्फ इज अ पनिशमेंट। कोई भी निगेटिव इमोशन, नकारात्मक भावना और विचार जिसके अंदर आते उस व्यक्ति को सजा देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उस समय वो व्यक्ति सजा भुगत रहा होता है, उसकी बैटरी डिस्चार्ज होनी है, यही उसके लिए सजा है। हम और क्या सजा देंगे उस व्यक्ति को? तो समझना चाहिए हमारा दुश्मन व्यक्ति नहीं है, विकार है। और बाबा ने तो आज बहुत गहराई में ये बात कही हुई है। कौन सी बात? आज का वरदान बहुत डीप है। मेरेपन के अधिकार को समाप्त कर क्रोध अभिमान पर विजयी बनने वाले कर्म बंधन मुक्त भव। बाबा ने कहा, जब भी आप कहते हो कि ये क्यों किया, ये मेरी है या मेरा है, तो तीन बातें आती है, तीन विकार, क्रोध, अभिमान या मोह आता है। इसके ऊपर चिंतन करना बहुत डिटेल है, समय कम पड़ेगा मेरे लिए। मेरी गाड़ी, फॉर एग्जाम्पल, आपकी गाड़ी को किसी ने स्क्रैच कर दिया और आपको गुस्सा आया। अभी गाड़ी को स्क्रैच किया, आपको तो जख्म नहीं किया, लेकिन गाड़ी के साथ इतना अटैचमेंट है। मेरी गाड़ी, उसको स्क्रैच किया माना जैसे कि मेरी पर्सनालिटी के ऊपर स्क्रैच किया। कितना लोग गुस्सा करते हैं। एक बच्चे ने पत्थर लेके पापा की नई गाड़ी को स्क्रैच किया। पापा को इतना गुस्सा आया, उसको बहुत मारा, इतना मारा कि उसका हाथ काला पड़ गया। गुस्से में किया है, हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ा। तो हॉस्पिटल में लेके गए, डॉक्टर बोला ठीक हो जाएगा लेकिन टाइम लगेगा। तब उसने घर पे आके कार को फिर से देखा कि गुस्से में किया, तो उसने क्या देखा, उस बच्ची ने कार के ऊपर लिखा था, पापा आई लव यू। अभी उसको नहीं पता कि वो कार महंगी होती है, उसको नहीं करना चाहिए, उसने इनोसेंस में किया। बाद में पश्चाताप होता है। तो जो मेरा होता है, बाबा ने कहा जहां मेरा है वहां ही फेरा है। ये मेरा जो है, बाबा ने कहा मेरा मेरा ही बोझा, बोझ उत्पन्न करता है, आपको भारी करेगा। ये मोह का उदाहरण दिया। फिर दूसरा अभिमान का मेरापन, कि मेरा विचार क्यों नहीं सुना गया। कई लोग बहुत अटैच होते हैं अपने विचारों से
कि मैं अनुभवी हूँ, पढ़ा लिखा हो, मुझे इस फील्ड में ज्यादा एक्सपीरियंस है, मैंने तो सुनाया था, किसी ने मेरा सुना ही नहीं। तो ये अभिमान जो है मेरेपन का, उनको अपमान की फीलिंग आती है और गुस्सा करते हैं। तो क्रोध, अभिमान, मोह, ये तीनों आता है। ये सेवा के साथी है, न कि मेरे का अधिकार है। ये सब सेवा के साथी है। तो जब मेरा नहीं है तो क्रोध मोह का कर्म बंधन भी नहीं होगा। ये कर्म बंधन है, आत्मा भारी हो जाएगी। जहां पर भी मेरापन है, हद का मेरापन, वहां आत्मा भारी होगी और उड़ नहीं पाएंगे। बाबा ने इसका सॉल्यूशन दिया है कि मेरेपन को, जितना भी मेरापन है, मेरा स्वभाव संस्कार सबसे कड़ा है ये, क्या करूं, मेरा नेचर ही ऐसा है, ये भी सूक्ष्म में मेरापन है। बाबा ने एक मुरली में कहा था, ये आपका नेचर नहीं है, ये रावण का नेचर है। किसी और की चीज को अपना कहना मना, अमानत में खयानत करना है। और की चीज है ना, रावण की चीज को आप अपनी कैसे कह सकते हैं? क्रोध करना, गुस्सा करना, मोह, ये सब रावण की प्रॉपर्टी है, हमारी राम की प्रॉपर्टी अलग है। तो बाबा ने कहा ये गलत शब्द इस्तेमाल मत करो कि मेरे को तो गुस्सा आता है। अगर कोई भाई बार बार कहता है या बहन कहती है कि मुझे मुझे तो गुस्सा आता है, मुझे तो गुस्सा आता है, 10 बार आपने ऐसे बोला, मुझे तो जल्दी सहन नहीं होता है, गुस्सा आता है, आप अपने संस्कार को पक्का कर रहे हैं, आपका अंतर मन सुन रहा है। आपको ये कहना चाहिए कि मैं तो शांत रह सकता हूँ, मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ, चाहे परिस्थिति कैसे भी हो, मैं शांत रह सकता हूँ, मेरा स्वधर्म शांति है। ये करेंगे तो आपका संस्कार शांति का पक्का हो जाएगा। तो कर्म बंधन से मुक्त होना है तो सब मेरेपन को एक मेरेपन में समा, वो है मेरा बाबा। भगवान मेरा है। जिसने भगवान को अपना बना लिया, वो गीत है ना, किसी ने अपना बना के मुझको मुस्कुराना सिखा दिया, उसके सब समस्याएं समाप्त हो गए। एक बाप दूसरा न कोई, जो मीरा ने कहा था, मेरे तो गिरिधर गोपाल दूसरा न कोई, तो एक मेरे तो एक शिव बाबा दूसरा न कोई। जब ये अवस्था नेचुरली आएगी, कोई आकर्षण नहीं, कोई कमजोर संस्कारों का बंधन नहीं, सब मेरापन एक मेरा बाप में समा जाएगा, तब हम कर्म बंधन से मुक्त हो जाएंगे। तो चेक करेंगे कि मेरापन कहाँ कहाँ जाता है। कई लोग तो कुर्सी से भी अटैच होते हैं, मेरी कुर्सी है, मैं रोज यहाँ पर बैठता हूँ, गुस्सा आता है उनको। सोफा से, गाड़ी से, कितने छोटी छोटी, मेरा पेन। शीलू बहन अपना अनुभव सुनाती है कि एक बार उनका पेन कहाँ खो गया, रोने लगी। बाबा ने कहा तुमको नया पेन दे देंगे। तो सोचो, एक पेन में भी बुद्धि जाती है, कुर्सी में जाते हैं, कपड़े में जाते हैं, कितनी छोटी छोटी चीजें हैं। ये सब बाबा ने आज की मुरली में कहा, ये सेवा के साथी है या साधन है। इसको मालिक बन के यूज करो और सब मेरापन और मैंपन एक बाबा में समा दो, तो कर्म बंधन से मुक्त हो जाएंगे। बहुत फास्ट तरीका है। और अगर हम समझते हैं कि हमारा योग अच्छा है, योग अच्छा है, जिसको बाबा कहते हैं मास्टर सर्वशक्तिवान है, तो बाबा ने उसका प्रूफ बताया है कि समय प्रमाण हर गुण और शक्ति को कार्य में लगाए, उसी को मास्टर सर्वशक्तिवान कहेंगे। जरूरत है सहन शक्ति की और आप सामना करने की शक्ति इस्तेमाल करो, उसको मास्टर सर्वशक्तिवान नहीं कहेंगे। सहन किया आपने और आपने वर्णन किया कि मैंने इतना सहन किया, मेरी जगह पे दूसरा कोई होता तो नहीं कर पाता, फिर भी फेल हो गए। सहन करने के बाद समाने की शक्ति को इस्तेमाल करना चाहिए। तो ये भी मास्टर सर्वशक्तिवान को ऑटोमेटिकली आता है। सदा अपनी धुन में रहना है। और ज्ञानाग्नि दग्ध कर्माणि, ये चौथे अध्याय का श्लोक हमने देखा कि अपने पाप कर्मों को भस्म करने का ख्याल रखना है, दूसरी बातों में जाना ही नहीं है। संस्कारों को परिवर्तन करने के लिए योग की भट्टी में रहना है, सब कुछ त्याग कर पूरा ट्रस्टी होकर श्रीमत पर चलना है, बाप का पूरा पूरा रिगार्ड रखना है। और बाबा ने बहुत अच्छी बात कही,
हमारा मददगार गोया अपना मददगार बनते हो। तो जब भी हम बाबा की सेवा में मददगार बनते हैं तो हम एक्चुअली अपनी ही मदद कर रहे हैं। ये बहुत गुह्य बात है, इसके ऊपर चिंतन करेंगे। तो आज की पूरी मुरली में बाबा ने जो कहा है, मैं चाहूंगा ड्रामा की पॉइंट के ऊपर बहुत अच्छी तरह से चिंतन करेंगे कि सेकंड बाय सेकंड मेरा ड्रामा में अविनाशी पार्ट नून हो रहा है, तो क्यों ना मैं इतना अटेंशन दूं कि मैं बेस्ट परफॉर्मेंस दूं। जो हीरो एक्टर होते हैं उनके हर कर्म बेस्ट परफॉर्मेंस, लोग तालियां बजाते हैं। लौकिक में कहावत है कि किरदार इस तरह से निभाओ कि पर्दा गिरने के बाद भी तालियां बजती रहनी चाहिए। अच्छा, ओम शांति।